रात और थे कि यार हम तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि हम अपने पैसे जिशान पे लगा देते हैं। हम बेट लगा देते हैं, जिशान हारा तो खाना हम खिलाएंगे, जीत गया तो खाना आप खिलाएंगे। तो हुआ कुछ यूं कि हमने आर्म रेसलिंग की, हम जीत गए। उसके बाद हमने कहा यार खाने के बाद आइसक्रीम भी तो होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा कि चलें दोबारा लगाते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, अगर आप हार गए तो फिर आप खाने के साथ आइसक्रीम भी खिला दीजिएगा। मुकाबला शुरू हुआ तो हम हार गए। अब वहां पर बैठे हुए लोगों ने सवालिया नजरों से देखा कि इसी बंदे से पहले आप जीत गए, इसी बंदे से हार गए। छोटी सी बात है, करके आगे चले जाएंगे। समझ में आई तो ठीक है, ना भी समझ में आई तो ठीक है। इस बात को आज समझ लेना, कल समझ लेना, परसों समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना। जब समझ में आए तब मुझे दुआ दे देना। उन्होंने जब सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा तो मैंने कहा कि घबराएं मत, ये मैंने अपने बादशाह की सुन्नत को पूरा किया है। ताकत अपने लिए तो इस्तेमाल की ही नहीं कभी, अपने फायदे के लिए तो ताकत इस्तेमाल की ही नहीं कभी। बड़े कमाल का रिश्ता है वैसे ये। आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर इस जानिब आ जाएं तो खुदा आपके हाथों में, बाजुओं में चाहे जितनी भी कमजोरी हो, खुदा एक ऐसी ताकत अता कर देता है कि आप बड़े से बड़े जालिम के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ डू एंड डोंट्स हैं जो कि बहुत अजीब और फनी है। फनी और अजीब इसलिए कह रहा हूं कि ताकत आपके पास बहुत बेशुमार हो जाएगी, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करनी। अपने साथ कुछ भी जुल्म हो जाए, दूसरे के साथ जुल्म होता देखो तो खड़े हो जाना, अपने साथ चाहे जो भी हो जाए। पर हाँ, अगर मुकाबला करना हो तो अपने बराबर वाले से करना। 12:20 मेरा नाम ज़िशान नासिर है, आप सुन रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान। इस बात को आज समझ लेना, कल समझ लेना। मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, हर तू बदाए है दरी, या अली अली अली, जानम फिदाए है दरी। ओके, कमेंट साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ज़ैनब खटक हमारे साथ हैं, नेहा हमारे साथ मौजूद हैं, शमसा फ्रॉम इस्लामाबाद। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लारे फ्रॉम कलर सईदा, थर्सडे को आपने शो क्यों नहीं किया? कैसे हैं भाईजान? आज वादा खिलाफी पे बात करें।
वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वनीशा खान है शानी, कैसे हैं आप? आपकी ईद कैसी गुजरी? ही गुजर गई। मानूर फ्रॉम रावलपिंडी, ईशान भाई, अल्लाह ने ये फरमाया है कि औरत आगे से अकल होती है, क्या औरत बनाव सिंगार नहीं कर सकती? पहली तो ये जो आपने पहली बात लिखी है मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ी कि औरत नाके से अकल होती है। बाकी औरत बनाव सिंगार नहीं कर सकती, बल्कि कर सकती है, ज्यादा करे, बहुत खूबसूरत अंदाज में करे, बस करे उस शख्स के लिए जो कि उसके लिए महरम हो। बस ये एक वाहिद जो शर्त है वो रखी है अल्लाह ने। बाकी जितना कर सकती है करे, बल्कि कहीं पर तो इनकरेज किया गया है करने को। मोहम्मद अफराज खान कोयटा से, ओके रूज जी प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें। अच्छा नहीं करता जी, तुम्हें बहुत ख्याल है मेरा। मनाल खान एस तथीरे जैनब लाहौर से, मैं आई कम इन सलाम इश्क एंड सलाम सफरेश, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज आउटस्टैंडिंग, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मनाल। किरण राहील इज देयर, मैं आमना हूँ, मुझे विश कर दें, आज मेरी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आमना। फातिमा आजाद जम्मू कश्मीर से, ऑफ एयर रीड कीजिएगा। ओके फातिमा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, इसके ऊपर हम आगे चल के बात कर लेंगे। अरीबा चकवाल से, क्या हाल है? नाइस शो, थैंक यू जी। डॉक्टर सुंदल, हाउ आर यू ज़ीशान, वेलकम टू द शो, वेरी गुड स्टार, थैंक यू। ओके मिजाबिर अहमद हमारे साथ है। सारा मलिक हो, सारा तुम्हारी तो शादी नहीं होगी थी, तुम रात के 12:30 बजे मेरा प्रोग्राम क्यों सुन रही हो? तुम्हारी तो शादी नहीं होगी थी? अच्छा अच्छा अच्छा। मैनू ले चल माही नाल, मैनू ले चल माही नाल, ते टिकटां दो ले ले तक हर पहर, ते टिकटां दो ले ले हो, मैनू ले चल माही नाल। यार वैसे आपस की बात है यानी भाई, तुम लोगों का लेवल नहीं कर रहा आज। बात यस्दा के है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारूं कहे तू सहारा। अली मौला अली, गम से बकाए हाशमी, या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी, जानम फिदाए हैदरी। वो क्या था वैसे जो हम अभी गा रहे थे? हाँ, टिकटां दो ले ले। मेरे जीने का अच्छा, जिंदगी में ना एक चीज बहुत ही भोंडी होती है, वो है डर। पता नहीं लोगों को डर किस बात का होता है। चले बहरहाल आपके साथ साथ मैसेजेस भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आयजा फ्रॉम फैसलाबाद कह रही, सर आपके मुंह से अल्लाह की बातें बिल्कुल अरे 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 फाइजा खान फ्रॉम फैसलाबाद, शी इज सेइंग कि सर आपके मुंह से अल्लाह की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप जस्ट अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें किया करें, क्योंकि आप खुदा से ज्यादा तो अली की बातें करते हैं। या अली अली अली। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर मौजूद थे कहीं पे। या अली अली अली। उनसे किसी ने पूछा कि आप अल्लाह के वली हैं, कहा मैं तो नहीं कहता कि मैं अल्लाह का वली हूँ। आप कहते हैं तो ऐसा होगा, मैंने तो कभी दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। फिर उसने सवाल किया क्या मौला अली जो हैं वो अल्लाह के वली हैं? उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अल्लाह के वली नहीं बल्कि विलायत के सरदार हैं। उनके बारे में तो शक हो ही नहीं सकता ना। तो शख्स ने सवाल किया कि आप भी अगर अल्लाह के वली हैं, वो
वो भी अल्लाह के वली हैं, दिल का पहला है जीना, तो फिर आप जिक्र उनका क्यों करते हैं? अब्र का पहला कतरा अली मेरा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने कहा कि तुम क्या खाते हो? उस शख्स ने कहा कि मैं खेत में लगे हुए जो गंदम है उसकी रोटी खाता हूँ। हर तो बाबा फरीद ने कहा कि जो तुम्हारे पिंड का चौधरी है वो क्या खाता है? उसने कहा कि वो भी उसी गंदम की रोटी खाता है। तो बाबा जी ने कहा कि फिर वो चौधरी और तुम उससे कमतर क्यों हो? शख्स ने कहा कि मैं जिस खेत में लगे गंदम की रोटी खाता हूँ वो खेत उस चौधरी की मलकियत है। तो बाबा फरीद ने कहा कि जिस विलायत के खेत में हल चलाकर मैं वली बनना चाहता हूँ या तुम मुझे वली गर्दान रहे हो, ये विलायत के खेत अली की जाती मलकियत है। इससे भी शानदार एक वाकया है। बाबा फरीद से किसी ने पूछा कि ये देखिए कि है मोहम्मद मेरा दिल तो आपके यहाँ हर वक्त जिक्र हो रहा है, विर्द हो रहा है नाम अली का, खुदा नाराज नहीं हो जाएगा? अली तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तो खुदा भी अर्श पे बैठकर यही जिक्र कर रहा होगा। वो शख्स बहुत नाराज हुआ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग नाराज हो गए होंगे अभी। तो बाबा ने कहा कि रुको, जरा कुरान की तशरीह पढ़ो, कुरान में उस आयत का जिक्र करो जिसमें खुदा कहता है तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। चाहे वाकया करबला हो, चाहे इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने और उनके बच्चों ने खुदा का जिक्र किया ही ऐसे है कि अब उनका जिक्र खत्म नहीं हो रहा क्योंकि वो जिक्र खुदा करवा रहा है। खैर, वो गाना क्या था जो मैंने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में गाया था? हाँ, दिल तो सी ओ मैनू ले चल माही नाल, ओ मैनू ले चल माही नाल ते टिकटां दो ले ले, वे टिकटां दो ले ले, हो मैनू ले चल माही नाल। ये गाना हमने सुना अल्लाह देता लूने वाला साहब की आवाज में। अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, लेकिन उनके जो बेटे हैं उनकी लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नदीम अब्बास सिंगिंग टिकटां दो ले ले। मैनू ले चल अपने नाल ते टिकटां दो ले ले, हाय हाय ते टिकटां दो ले ले, संग बने हो संग बने किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, मैनू ले चल सजना नाल। हिरासती कह रही है ज़िशान ईद की पिक अपलोड क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने खींची नहीं। इंज भी सजना प्यार करी मायरा फ्रॉम सऊदीया भाई, के छोड़ बिला वजह इल्जाम लगाने वालों को एक नसीहत करें। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं कि सजना प्यार ये जो बिला वजह लोग इल्जाम लगाते हैं डरा करें। उसकी वजह है, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ। वो वजह ये है कि कभी कभार इंसान आपको माफ कर देता है, कारमा आपको माफ नहीं करता। कारमा आपको पता ही होगा क्या होता है। कारमा ये होता है कि जो आपने किया हो आपके साथ वैसा ही हो जाए। तो आप अगर अच्छा करें तो आपके साथ अच्छा होता है, बुरा करें तो बुरा होता है। तो इसलिए हो सकता है सम टाइम आपको बंदा माफ करे, कारमा माफ ना करे। संग बने हो संग बने किस्मत नाल ते टिकटां। हमजा सईद करें तो वेरी गुड हो गया। हाँ, तुम्हें मतलब महसूस हो रहा होगा ना, मैं लॉयल महसूस हो रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी वफादारी के ऊपर डाका नहीं डाला किसी ने। किस्मत नाल ते
टिकटा दो ले ले मैनू ले चल सजना नाल इंज भी सजना प्यार करींदा है हाथ विच आके छोड़ वजींदा है। वाह 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 नदीम वाह। इंज भी सजना प्यार करींदा है हाथ विच आके छोड़ वजींदा है तेरे बाजू है बचन मुहाल टिकटा दो ले ले जिथे चलेगा जावांगी तेरे नाल वे दो ले ले मैनू जिथे जावेगा जावांगी तेरे नाल वे ते टिकटां दो ले ले। छोड़ वजींदा है तेरे बाजू है बचन मुहाल ते टिकटा दो ले ले आहा। ते टिकटा दो ले ले मैनू ले चल सजना नाल। खैर जनाब वो तमाम तर लोग जो कि मेरे सफर के हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न हैं या कंसर्न रहे हैं प्यार करींदा है या ख्वाहिश रखते हैं मेरे सफर को लेके, तो आप लोगों के लिए न्यूज ये है कि आने वाला जो अब वक्त है, चूंकि वक्त कम है, इंज भी आने वाला जो वक्त है उस वक्त में प्यार करी हम वक्त को कैद करेंगे। विच आहा, आने वाला जो वक्त है उस वक्त में हम वक्त को कैद करेंगे। चन मोहाल ते टिकटा दो ले ले तो सफर का आगाज फिर से होने वाला है। दो ले ले मैनू ले चल सजना नाल ते टिकटा दो ले ले ते टिकटा दो ले मोहम्मद मुस्तफा कह रहे हैं क्या गाना है यार। चल मुस्तफा कैसे हो, ठीक हो, खुश हो, खुश हो ना, खुश रहा करो। हाँ, मुश्किल ते मर्दां ते पैंदी रहंदी है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है, नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया उथे बदनामी हाई रेट मिलूगी, इथे मजहबां दे नाम ते डिबेट मिलूगी, ते सच बोलेगा ते मिले 295, सजना ते करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी, ते मुश्किल मर्दां ते पैंदी रहंदी आ, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी आ। मैनू ले चल सजना नाल हमजा सईद कह रहे हैं शानी भाई व्हाट अबाउट एनी ट्रिप, कोई भी सफर हो या जहां आप ले जाएं, मैं तुम्हें ले जाऊं। यार मैं तुम्हें ले ही जाता हूं यार, सजना दुनिया से छुपा के रख लेता हूं मैं तुम्हें, है ना। इतना अनमोल रतन हमें कहाँ मिलेगा, क्यों सी शानियंस। वजींदा है बाकी कोई आने वाले दिनों में जो है और भी प्लान कर लेते हैं चीजें। प्यार करींदा है हाथ विच आके छोड़ वजींदा है तेरे बाजू है बचन आजकल वैसे भी मेरा बल्ला बहुत तेज चल रहा है, आज क्रिकेट खेला है, अच्छा खासा बल्ला जो है ना सही बॉल पे आ रहा है। इंज भी सजना अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था आपको क्रिकेट के अलावा कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, पोलो, आके जो घोड़े पे बैठ के खेलते हैं ना वो। इंज भी सजना प्यार करींदा है हाथ विच शहजादी क्वीन कह रही है भाई हमारे साथ भी कोई प्लेन करें। अब तुमने जो प्लेन की स्पेलिंग की है ना PLANE, मतलब प्लेन करें, सिंपल सादा, क्या करूं मैं प्लेन क्यों करूं। ते टिकटा दो ले ले मैनू ले चल सजना नाल ते टिकटा दो ले ले ते टिकटा दो ले ले मैनू ले चल सजना नाल कलिया माही छोड़ ना जावी लड़ लगियां दी लाज निभावी वाह नदीम वाह, वाह नदीम वाह। कलिया माही छोड़ ना जावी लड़ लगियां दी लाज निभावी इंज नहीं कर
वफा ते टिकटा दो ले ले मैनू ले चल वे सजना वे नाल ते टिकटा दो ले ले ते टिकटा दो ले ले मैनू ले चल सजना क्या लिरिक्स हैं यार, वैसे क्या लिरिक्स हैं। इंज नहीं कर दे लजपाल ते टिकटा दो ले ले ते टिकटा दो ले ले मैनू ले चल वे सजना वे नाल ते टिकटा दो ले ले ते टिकटा दो ले ले मैनू ले चल सजना आप मिक्स चेक कर रहे हैं, फिर आप मिक्स चेक कर रहे हैं आप। बाकी बातें छोड़े, आप मेरा मिक्स चेक करें सिर्फ। प्यार करींदा अध विच आके छोड़ वंजींदा तेरे बाजू बचन मोहाल ते टिकटा दो ले ले हाँ ना प्यार दिए जई रीत निभाए एक दूजे विच फर्क न पाइए रवे कैम हयात मिसाल ते टिकटा दो ले ले एग्जैक्टली रवे कायम मिसाल हयात टिकटा दो ले ले। एंड आई एम गोना प्ले सम ऑसम नंबर। मैं बड़े मजे का एक नंबर प्ले करने वाला हूँ जो कि बहुत ही आपको ना कमाल महसूस करवाएगा। मिलके आप मेरे साथ इसको परफॉर्म करेंगे और ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ स्पेशली जितने भी जिशानियंस मुझे सुन रहे हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आप जो लोग पूछ रहे हैं कि आजकल आप इतना कम क्यों आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, तुम मिस करो मुझे थोड़ा सा। मिस करोगे तो उसके बाद फिर मेरा मतलब है कि दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर जिशानियंस। जैसे ही 15 मिनट गुजर जाएंगे 1 बजे हम प्रोग्राम का टेम्पो करेंगे चेंज। टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी बात, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तरीका जिससे आप जो चाहे हो सकता, जो चाहे हो सकता। आए हाय इत्थे लाइए पक्कियां लांदे हैं। उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था, उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। असा लोग सिर फिरे जिथे लाइए पक्कियां लांदे असा लोग सिर फिरे जिथे लाइए पक्कियां लांदे असा लजपाल साडे यार लजपाल असा लजपाल साडे यार लजपाल कोई तार सरंगियां दी असी ओ सिखिया ताबेदारी संगियां दी ओए असी ओ सिखिया ताबेदारी संगियां दी। असा तो खा देवन सिखिया हाँ ना पावे लेख च बेली
असा लो। ओके, साथ साथ आप लोगों के जो मैसेजेस हैं प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले भी 4471 वाले मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद फेसबुक वाले, एंड देन फिर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का जो इनबॉक्स है वो देखता हूँ। अरूज ईशान मेरे जी अरूज कह रहे हैं आप बाकी सबके भाई हैं और मेरी जान है, नहीं तुम्हारी में जान क्यों, वजह भाई रीजन अननोन है, नाम नहीं लिखा। कह रही शानी आपसे एक सवाल है कि अगर आपको किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाए जिसका मिलना नामुमकिन हो, उससे बहुत से लोग चाहते हो मगर मुझे वाकई उससे इश्क हो गया है, अपने दिल को कैसे मोहब्बत करने से रोका जाए? दुआ करें उसकी कोई वीडियो लीक हो जाए। यार ये वाला जो स्टैंजा है ना, ये वाला जो स्टैंजा है ये सुनना जरा। वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें सर अजीज हैं, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें सर अजीज हैं, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। तोड़ निभांदिया असा लोग सर फिरे जिथे लाए पक्कियां लादिया, असा लोग सर फिरे जिथे लाए। जमाना हो खिलाफ जुबान पर हो हक, जमाना हो खिलाफ जुबान पर हो हक, यही रहा है कलंदरों का तरीक। हमजा कह रहे हैं जिशान भाई वीडियो लीक ना होने पाए, एनी टिप जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। आपको तो पता है आपसे सब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम। यार हमजा देखो, वीडियो लीक ना हो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम वीडियो बनाओ ही ना। एक छोटा सा पेज लो और बाहर लिख के लगाओ कि ईगोज एंड सेल फोन आउटसाइड फ्रॉम दिस पॉइंट। It is as simple as that, क्योंकि बनेगी तो लीक होगी, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। वायरल सारी बातें आप साइड पे रखें। यार एक गाना जो है वो मैंने टिकटॉक पर सुना है, पाकिस्तानी लड़के ने लाइक उसको कवर किया है, और थोड़ा सा ये मेरा ख्याल से शायद उसने एक स्टैंजा ही कवर किया है, लेकिन बड़ा मजे का कवर किया है। इस गाने में ना एक अजीब सी मोहब्बत है, एक अजीब सी उनसियत है, एक अजीब सी चाहत है, एक अजीब सा अपनापन है। मतलब अगर आप इसको ये उन चंद गानों में से है या उन चंद स्टैंजाज में से है जिसको आप सुने तो आप वैसे ही रोमांटिसाइज करना शुरू हो जाते हैं चीजों को। जैसे अभी आप ये देखिएगा जरा, आप ये जरा देखिएगा। ताजा तरीन नहीं ताजा तरीन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो गाना चाहिए। हाँ ये वाला। मैं रैंडमली एक्चुअली I was traveling somewhere, तो मैंने ये गाना मेरे कानों में पड़ा, तो मैंने कहा यार ये जो स्टैंड है ना, खास तौर पे, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, हाय हाय, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई, सवर सवर गई, एक बारी बात तो यार आप जरा इसको इमेजिन करिए, बहुत बड़ी गहरी बात कर रहे हो। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई, सवर सवर गई, बना के
हार शिकार, काजल सुर्खी बीड़ा पान भी तू, मैं इश्क भी तू ईमान भी तू। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई, सवर सवर गई, बना के आईना तुझे जान पर। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। एंड हियर वी गो, आई एम गोना प्ले अली जफर। अली अली है भाई। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा शोख लगती, हाँ रह के भी ज्यादा जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा शोख लगती, और रह के भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे न मोरा जिया। रंगी है तो रंगों से भी, कहता है लम्स तो लम्स है, बिना छुए कहाँ बहलता है। रह के भी सादा। मैंने एक जगह ये शेर पढ़ा तो लाइक वैसे ही हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, के भी सादा। तो मैंने ये शेर पढ़ा, सारे शायरी पढ़ रहे थे, जरा टाइम पास हो रहा था, तो मैंने कहा लम्स तो लम्स है, बिना छुए कहाँ बहलता है। मोरा जिया। तो खैर बात आई गई होगी, 2, 4, 5, 6 दिन गुजर गए। उसके बाद हम दोबारा कहीं पर इकट्ठे हुए, तो उन दोस्तों में से एक दोस्त भी वहां पर था जिसने मेरे से ये शेर सुना था। अब उसको लगा कि शायद ये वक्त है शेर सुनाने का, दोबारा से शेर व शायरी हो रही थी, तो उसने कहा लम्स तो लम्स है, बिना छुए कहाँ बहलता है। मैंने लगा के पटाख करके सीरियसली मैंने ना बिल्कुल गुत्थी में, गुत्थी आप समझते हैं क्या होती है? ये जो गर्दन की बैक साइड में ना, ये आप बिल्कुल थोड़ा सा एंड पे जहाँ पे बाल खत्म होते हैं ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी गहरी सी जगह होती है, इसको गुत्थी कहते हैं। मैंने पटाख करके गुत्थी पे लगाई। मैंने कहा ये लम्स नहीं है, लम्स है, और रह के भी लम्स है। ले बहुत कीमती चीज है ये, तुझको उठा के, तेरे इसको संभाल के रखना पड़ता है, इसके एहसास को जिंदा रखना पड़ता है। ये एक ऐसे दिए की मानंद है कि तेज हवा में इस दिए को जलाए रखना पड़ता है, क्योंकि लम्स तो लम्स है, बिना छुए कहाँ बहलता है। हाय 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 हाय। है तो आंखों से मस्ती है छलकती, आय हाय। हंसती है तो आंखों से मस्ती है छलकती, जिया बेकरार है, हाथों पे सिंगार है, तेरे बिना तो कोई और नहीं लगती रंगी। ओके जी, इस गाने के साथ साथ आप लोगों के जो मैसेजेस आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कर रहे हैं वो हम सेंड कर रहे हैं, नहीं वो हम पढ़ रहे हैं। जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे न मोरा जिया। रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शोख लगती। ओके सारा मलिक कह रही है, सही कहा आपने। जिशानियन हमारे साथ है, रमशा खोकर हमारे साथ है, जरिश खान हमारे साथ है। हमसे कह रहे हैं बहुत दर्द होता है, मलिक हुसैन थप्पड़ मारता है ना यार, थप्पड़ ना मारा कर यार मलिक हुसैन, बुरी बात है यार। बाकी चलो जो भी चीज है, लेकिन थप्पड़ ना मारा करो ना यार, ये तो दोहरी अजियत हुई। इसके ऊपर भी शेर याद आ गया, कहता है हम हैं दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, हम हैं दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी शल हैं, शौके सफर भी नहीं जाता। तुझको उठा के, तेरे बिना लागे न मोरा जिया। रंगी है तो रंग। ओके जी, इंस्टाग्राम पे किरण राहिल हमारे साथ हैं, सारा हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ जवेरिया हमारे साथ हैं, ज़ैनब खटक हैं, आयशा सदीका हैं, मरियम जावेद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं बहन? हंसती है तो आंखों से मस्ती है छलकती, हाय। हंसती है तो आंखों से मस्ती है छलकती, होठों पे मल्हार है, गालों पे सिंगार है, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती। रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा शोख लगती, और रह के भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के।
ओके, ड्यूरिंग रीडिंग माय इंस्टाग्राम के जो मैसेज हैं, जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा मजे का सवाल आया है। शोख लगती और रह के भी सादा। एक भाई पूछ रहे हैं, नाम नहीं लेते, चले हम वैसे भी मैं अपने इंस्टाग्राम के जो मैसेजेस हैं उनका नाम नहीं लेता, क्योंकि अगर फीमेल के हों तो फिर आप लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो सीन ये है कि भाई पूछ रहे हैं कि जिशान भाई, अगर औरत का दिल जीतना हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपको किसने कहा है कि मुझे इस चीज का पता होगा, लेकिन चले बहरहाल आपने पूछ ही लिया है, तो आपने खुदा की दी हुई इज्जत को इज्जत दी है, तो चले मैं भी उस इज्जत का पास रख लेता हूँ। यार मुझे जाती तौर पे लगता है, बाकी ये सही है या गलत है वो तो हमारी जो फीमेल ऑडियंस है वो इसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपने जो अपना ऑपोजिट जेंडर है, लाइक खातून का, अगर आपने दिल जीतना है तो आप उनका भरोसा जीते हैं। अगर आप उनका भरोसा जीत जाएंगे तो आप उनका दिल ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे, क्योंकि औरत मोहब्बत आसानी से कर लेती है, भरोसा बहुत मुश्किल से करती है। यार मतलब मैं तो, मतलब ये जुमला मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जुमला चेक करें, आप जुमला चेक करें। औरत मोहब्बत तो कर लेती है, भरोसा इतनी आसानी से नहीं करती है। यही वजह है कि मोहब्बत में दगा मिले तो सह लेती है, भरोसा टूट जाए तो किरची किरची हो जाती है। एक सपना हो घर, एक अपना, ये वाला स्टैंजा बहुत मजे का है यार, मिलके गाएंगे, ठीक है? चलो मिलके। सौकण सौकणे सौकण सौकणे, छपड़ी च पानी लेके डुब मर। एक सपना हो घर, एक अपना मेरा, एक सपना हो घर, एक अपना, छाई हो बाहर जहां ना हो इंतजार, जहां मेरी कहानी तेरे साथ मेरे जानी। तुम हंसी सबसे ज्यादा, शोख लगती और रह के भी सादा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया, रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शोख लगती और रह के भी सादा। ओके यार, आने वाले 10 से 12 मिनट जो हैं उनमें हम कुछ लेंगे लाइव कॉल्स आप लोगों की, ताकि जो लाइव कॉल्स वाला सिस्टम है उसको भी हम प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो 051-111-000-101 अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे 051-111-000-101, ये आप डायल करेंगे तो आपकी कॉल मुझ तक पहुंच जाएगी। सारी की सारी लाइंस इस वक्त जो है वो बज रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, कौन बात कर रही है, कहाँ से? नेहा बात कर रही हूँ। नेहा बात कर रही है। नेहा, मैं राजा हैदर बात कर रहा हूँ, प्यार इश्क और मोहब्बत, मैं हूँ राजा हैदर। आप जिशान अच्छा अच्छा, जिशान बात कर रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया। अच्छा, और सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। हम बस जी जबरदस्त, मजे मशगूल मुजक्कम मशगूलियाँ। आप बताएं, याद किया हम सब ने आपको, कितना याद किया आपने? उससे ही पूछे कि कितना आज याद किया? क्यों नहीं आ रहे आज? कितना याद किया? एक आप इनके हम याद कर करके आपके हाथ तो नहीं थक गए कहीं? हाथ तो नहीं थके। नहीं, मेरा मतलब है कि आपने जो है वो बार बार मुझे सर्च कर करके फेसबुक के ऊपर कहीं आपने देखा कि भाई अब आ रहे हैं, आपके हाथ तो नहीं थक गए कहीं? हाँ सर्च भी किया, पिच भी ढूंढी, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, सही, बिल्कुल सही जा रही हैं। अच्छा, और नेहा बताएं, कोई क्या कहना चाहेंगे आप हमें? लोग सुन रहे हैं आपको, लोग सुनना चाहते हैं आपको। हाँ, लोग आपको सुनना चाहते हैं मुझे। नहीं, आपको सुनना चाहते हैं। और आंटी जी शो सुन रही हैं, उनको मेरा सलाम। आंटी जी कौन? आपकी मामा। आवाज से तो आप लग रही हैं क्या मेरी वालदा से भी कोई 5 साल बड़ी होंगी। हाँ, नहीं, वो ठीक है, ठीक है। अम्मी की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। 22 years। अच्छा, खैर है, कोई बात नहीं। मैंने कौन सा उम्र पूछी थी आपकी?
उम्र नहीं तो बताते, आपने ऐसे बोले तो फिर बतानी पड़ी। उम्र नहीं बताते, बिना पूछे किसी को उम्र नहीं बताते। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हम बाद में खुद पूछ लेते हैं। हाँ, और सुनाए क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? बस कुछ नहीं हैं? ठीक है, बस कुछ भी नहीं, घर के काम। अच्छा अच्छा अच्छा, चल जबरदस्त। और सुनाए। और बस आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मलिक ने आपको अपनी शादी पे बुलाया था? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आपसे सुन रही हूँ, उनकी शादी भी हो गई। ओए ओए, सिर्फ शादी नहीं हुई, Congratulations, सिर्फ शादी नहीं हुई है, बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से शादी, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। हमें भी नहीं बुलाया यार, आपको क्या बुलाना था, हमें भी नहीं बुलाया। नहीं, हमें भी नहीं बुलाया, हम भी मेरा ख्याल से उस दिन कोई अच्छे दिन चल रहे थे उस टाइम पे हमारे। अच्छी बात है, करोगे तो चलें खैर है, कोई बात नहीं, हमारे जिशानियंस में इजाफा होना चाहिए ना। हाँ ना, मैं कर दूंगी। हाँ ठीक है, बस सारे शादियां करो, सारे जो है ना वो जिशानियंस में इजाफा करो, ठीक है, ओके। आपने ऐसे भी कह रही हो, आप देखें, आप लोग हमेशा एक सवाल, नहीं बड़ी और सुन ना यार। अच्छा, आप लोग हमेशा एक सवाल पूछते हैं ना कि आप शादी कब करेंगे, आप शादी कब करेंगे। ऐसा करें ना कि आप लिसनर्स में इजाफा करें, आप जिशानियंस में इजाफा करें, फिर जब मुझे महसूस होगा कि अब एक आरजे से काम नहीं चल रहा तो फिर एक और आरजे का इंतजाम करने का मैं सोचूंगा, ठीक है? बाय पढ़े साईं ये ते कलमा नबी दा, पढ़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी। मौला अली वाली जुगनी जी, बादज खुदा बादज नबी, तू ही बड़ा किस्सा मुख्तसर। अली अमीर कह रहे हैं सारा मलिक प्री अप्रूवल नहीं देती, फ्री में शादी का खाना किधर खाने देती है? नहीं, मुझे दे देती है, इतनी तो रिस्पेक्ट मेरी करती है। बल्कि मुझे तो लगता है अगर मैं मतलब शादी पे जाता तो मेरे लिए वो गोल वाला टेबल भी अलग से होता। खैर बहरहाल तुम्हारी ख्वाहिशें तो वैसी रह गई। अच्छा यार, वैसे सारा मलिक कोई अभी भी आप देख लें, अगर कोई मतलब चांस है, कोई हमें पोस्ट मैरिज आप कोई दावत देना चाहती हैं जिशानियंस को, तो जिशानियंस रेडी हैं। मेरी तो खैर है, कोई बात नहीं, मैं तो सादा सा आदमी, लेकिन जिशानियंस रेडी हैं। अगर जिशानियंस कोई दावत वगैरह आपने लेनी है, कोई देसी कुकड़ शुकड़ की। यार कहते हैं देसी कुकड़ बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए, मतलब सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, खाना चाहिए, मतलब मैंने सुना है कि अच्छा होता है सेहत के लिए। कमली होई ओदी बात नहीं लेंदा कोई।
ते बिना कल में नहीं मिलते टोई। मैं बिना नहीं मिलती कोई ओ फिर मेरे ओके जी, इस ट्रैक के बाद हम बढ़ जाएंगे उस टॉपिक की जानिब जिसका हम जिक्र कर रहे थे। वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, मेरे दाता दे दरबार दिया वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, मेरे दाता दे दरबार दिया। ओ ना कर दिया खेड़ प्यारी आए हैं। मां देंदिया गालड़ियां, दिन दिन टली जवानी जांदी यूं सोना कुठिया लड़ियां, औरत मर्द शहजादे सोने ओ मोती ओ लालड़ियां, सिरदा सरफा करन ना जड़े पीड़ परे प्यालड़ियां। अच्छा, मैंने सोचा कि बिफोर दैट कि हम जो है वो टॉपिक की जाने बढ़े, क्योंकि एक तवील गुफ्तगू है, बात है, फिर उसके बाद टाइम भी कम रह जाता है, माहौल भी चेंज हो जाता है, तो क्यों ना यार ये एक गाना प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बिकॉज जिंदगी में आपको बेहतर फील करने के लिए सेंसेशन होना बड़ा ज़रूरी है, मतलब आपको रोमांटिसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी कमअक्ली भी है, ये हमारी कह लें कि थोड़ी सी सोच को भी बड़ा गलत एक डिज़ाइन किया गया है कि हम हमेशा रोमांस जो हैं वो एक ऑपोजिट जेंडर या बल्कि यूं कहें कि इंसान को लेकर सोचते हैं। आप रोमांस अपने ख्वाबों से कर सकते हैं, आप रोमांस अपने इर्द गिर्द की नेचर से कर सकते हैं, अपने प्लान्स के साथ कर सकते हैं, अपने सफ़र के साथ कर सकते हैं, अपने ट्रैवल के साथ कर सकते हैं। ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो कि एग्जिस्ट करती है आप उसके साथ रोमानवी हो सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये गाना बहुत मज़े का है, मैं जब भी सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये गाना अभी मेरी आंखों से गुजरा तो मैंने कहा चलो इसको प्ले करते हैं, तुम लोगों का मूड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम ज़रा गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे। सो स्टिक अराउंड, दिस इज FM 101 चैनल पाकिस्तान। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। तुम आओ तो सही सावन की घटा छाई रहेगी, तुम आओ तो सही सावन की घटा छाई रहेगी, मौसम के फरिश्ते से मेरी बात हुई है। बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया। बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही, जाने कब हो गया, तुमसे ही जाने कब हो गया। हो प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। ओ प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। वायरल
शादी का जिक्र हुआ तो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आई एम नॉट श्योर उन्होंने आपके साथ इस न्यूज को शेयर किया या नहीं किया, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है कि हमारे ही रेडियो फटर्निटी के, यानी कि बल्कि हमारे ही चैनल के एक प्रेजेंटर की शादी है और कल हमें जाना है उस पर। तो मैं नाम नहीं लेता, बताता नहीं हूँ, हो सकता है उन्होंने आपके साथ शेयर ना किया हो, लेकिन अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियां नसीब करे। पहले मैंने सोचा कि गाना उनको डेडिकेट करते हैं नाम लेके, फिर मैंने कहा ये ना उन्होंने बताया ना हो और मैं बता दूं आपको। सो बहरहाल ये गाना आपके लिए। सदा खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां नसीब करे। अच्छा मजे की बात है, मैं अभी मुझे अचानक याद आया बिकॉज कल 9 तारीख है, मुझे समझ नहीं आ रही पहनूं क्या सुबह। एक तो ये भी बड़ा मसला है, बंदा उठे कपड़े निकाले फिर इस्त्री कराने के लिए दे। पता नहीं कौन लोग होते हैं सुबह उठते हैं और कपड़े इस्त्री टंगे होते हैं। मतलब मैं तो ऐसे लोगों को भी मैंने सुना है, वो कासिम अली शाह साहब बड़े फेमस आदमी हैं, मैं उनको एक इंटरव्यू सुना था, वो कहते हैं कि मेरी बीवी जो है इतनी सलीका ईमानदार है, अगले आने वाले 2 महीने के कपड़े मेरे इस्त्री हुए हैं। मतलब मुझे लगा शायद थोड़ी अभी छोड़ गए हैं वो, 2 महीने तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैंने सुना है 3-3, 4-4 दिन के भी कपड़े जो है वो प्रेस हुए होते हैं। पता नहीं कौन लोग होते हैं, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना परिंदों को पानी पिलाना चाहिए, वो शरबत पिलाते रहे हैं कहीं पर। नहीं बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे आप भी शादी कर ले, ऐसी बात नहीं, बंदे को अपनी किस्मत का पता होता है, हमारी किस्मत भी ऐसी है, हमने शादी कर भी ली ना ये सब होगा तो हमें मेरे कपड़ों के साथ साथ उसके भी देने पड़ेंगे धोबी को। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया, हो प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। बिल्कुल सोचा ना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया। आजकल खबरें पढ़नी शुरू कर दी हैं, वेरी नाइस यार। जाने कब हो गया, ओ प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। हमजा भाई कह रहे हैं शानी भाई शादी में जरूर बुलाइएगा, मैं जरूर आऊंगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। जिगर मैं रेडियो का सलमान खान हूँ, वैसे कुछ और भी किसी का नाम ले सकते हैं, फिर वो सियासी मामला हो जाता है। मैं रेडियो का सलमान खान हूँ। सारा अली जई कह रही है बाबा के तो हम रेडी रखते हैं 4-5 ड्रेसेस, तो अम्मी क्या करती हैं अगर आप रेडी रखते हैं तो वो छम्मी को भी करने का मौका दें। ये इन जैसे बच्चों की वजह से ना घर में वालिदैन की आपस में बनती नहीं है। खामन कहता तुम करती क्या हो मेरे लिए, सारा कुछ तो मेरी बच्चियां करती हैं। सारा मलिक कह रही है जितने दिन मेरे हस्बैंड स्टे करते हैं मियाँ वाली में उतने दिन के प्रेस करके रखती हूँ मैं, क्योंकि रोज चेंज करते हैं वो, बच्चा है मिट्टी खाता है। मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया, हो प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। यार कल ना मैं गुल की वीडियो देख रहा था, उमर गुल की बात कर रहा हूँ, क्या जबरदस्त यॉर्कर मारता है यार। खास तौर पे जो उसने महेंद्र सिंह धोनी को आउट किया था ना, क्या वीडियो थी। आहिस्ता आहिस्ता हम कब इतने पास आ गए, दिल से गुजरते हुए। अच्छा
पुराने दौर में ना, अच्छा कुछ चीजें हर बंदा तो नहीं ना, मैं सब कुछ बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं आप लोगों को। अच्छा पुराने वक्त में ना ऐसे हुआ करता था कि बच्चा या बच्ची या इवन स्पेसिफिक अगर हम लड़कों की बात करते हैं, वो घर जाके बताते थे अम्मी मुझे लड़की पसंद है, शादी करनी है, तो वालिदैन कहते थे बेटा अच्छे खानदान की होनी चाहिए। फिर वक्त बड़ा आगे गया, कब हो गया, फिर वालिदैन कहते थे बेटा चलो खानदान जैसा भी हो लड़की अच्छी होनी चाहिए। फिर वक्त आगे बढ़ा, चलो लड़की अच्छी भी ठीक है चल जाएगी, बस ये है कि इज्जत करने वाली होनी चाहिए। फिर एक टाइम वो आया कि वालिदैन कहते थे बेटा बस इतना ख्याल रखना कि लड़की होनी चाहिए। इस वक्त हम भी यही दुआ कर रहे हैं, जाने कब हो गया ओ प्यार मुझे नहीं आप जो समझ रहे हैं वो नहीं, जाने कब हो गया, बिल्कुल सोचा ना, बिल्कुल तो आजकल वाकई वो वक्त आ गया है कि ऐसे ये सब होगा, लोग यही कह रहे हैं कि लड़की होनी चाहिए। कब हो गया, तो बात यह है कि बाकी हम संभाल लेंगे, बिल्कुल बाकी आप बेफिक्र हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। कब हो गया, प्यार मुझे देखिए मेरी बात सुने, बाकी हम संभाल लेंगे। जाने कब हो गया, ओ प्यार मुझे तुमसे। आयत कुरैशी कह रही है आज चेंज कर दें सॉन्ग, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जबरदस्त, तुमने बिल्कुल वही काम किया। ये अफगानिस्तान पे जब तालिबान ने टेक ओवर किया था ना, तो एक मीम आया था कि जिसमें वो बैठे होते हैं, जो एम्पायर है जो कि प्रेसिडेंट हाउस है अफगानिस्तान का, उसमें बैठे होते हैं, ऊपर मीम बना हुआ था, नीचे लिखा था हे गाइस क्या करें वापस चले जाएं। कराची की लियारी से लाइबा कह रही है कि वार इज नॉट द सोल्यूशन, क्या करें वापस चले जाएं। तुम भी मतलब तुम उधर से कमेंट कर रही हो सॉन्ग अच्छा नहीं लगा तो चेंज कर दो। जान हो गया, ओ प्यार मुझे तुमसे ही। यार कोई एक बंदा तो हो जिसको समझ में आए, कसम से मैं भी कह सकूं कि यार मेरे भी समझदार लिसनर है, मतलब तुम लोग ना वैसे मतलब हर चीज मुझसे रिलेटेड सोचते हो, कोई देखे मेरी बात सुने, हर चीज मेरे से रिलेटेड नहीं होती। ऐसे ये सब हो गया, तो मैं भी आजकल यही दुआ कर रहा हूँ, आप भी यही दुआ करें हैं? बाकी हम मिलके संभाल लेंगे, बिल्कुल समझाना, बाकी हम कोई ना कोई तावील निकाल ही लेंगे। बस आप भी दुआ ये करें। बहरहाल गुल की क्या जबरदस्त वीडियो यार करके, यार मैं बल्कि शेयर करूंगा फेसबुक पर। जाने कब हो गया, ओ प्यार मुझे तुमसे ही, जाने कब हो गया, बिल्कुल सोचा ना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया, प्यार मुझे तुमसे ही। अच्छा हमजा सुना तो मीम शीम बनाते हो, एक दफा आमिर लियाकत भाई ने कहा था कि मीम बनाओ, रोटी खिलाओ, फलाना करो, ये करो वो करो, तो कितने पैसे बन जाते हैं? मतलब वो मैंने सुना मीम शीम बनाने से कोई पैसे पूसे भी बन जाते हैं, क्या चक्कर है? हाँ ना, मैं तुमसे अनजान थी, मुझको ना थी कुछ खबर, मैं कितनी नादान थी, अब तो हर लम्हा एक बेचैनी है, ये क्या गज़ब हो गया, प्यार मुझे तुमसे ही, जाने कब हो
जनाब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ऑल दो के मैं बहुत ज़्यादा इसको जो है वो कमर्शलाइज करने के हक में इसलिए नहीं हूँ कि माँ का कोई एक दिन नहीं होता है, माँ का हर दिन होता है, बल्कि औलाद की जो हर सांस है ना वो माँ की होती है। मैं तो दिन और घंटों की कैद से आज़ाद हूँ। मैं कहता हूँ कि हर जो सांस है औलाद की उसकी माँ की होती है। बार कैफ चूँकि एक तरीका है अब सेलिब्रेट करने का, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे को। तो आज मदर्स डे है। मेरी वालदा को, दुनिया की तमाम तर वालदाएँ जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं, आपको हैप्पी मदर्स डे। मेरी वालदा मुझे सुन रही हैं इस वक्त, हैप्पी मदर्स डे टू यू अम्मी एज वेल। और सबसे बढ़कर इस पाकिस्तान को हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि ये ज़मीन मेरी माँ है और हर माँ से अजीम तर है। सो मैं इस पाकिस्तान का बेटा हूँ, मैं इस ज़मीन का बेटा हूँ। बाकी हैप्पी मदर्स डे टू एवरी वुमन आउट देयर। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि एक दिन कतई काफ़ी नहीं है अपनी माँ को ट्रिब्यूट देने के लिए, या आप एक दिन के लिए सेल्फी बना लें और आप पोस्ट कर दें और हैप्पी मदर्स डे कर लें। पूरा साल ही हैप्पी मदर्स डे है। दिन के 24 घंटे में जितने भी लम्हात हैं वो सारे के सारे मदर्स डे हैं। वो आप ऑफ करते हैं अपनी एवरी सिंगल मोमेंट टू योर मदर, एंड दिस इज हाउ इट गोज। सो दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर ऑल द मदर्स, स्पेशली फॉर माई मदर। और इस गाने के बाद हम चेंज कर लेंगे टॉपिक को और हम चले जाएंगे दुआ वाली साइड पर। जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में। और स्पेशली जिनके यहाँ कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको रात को टेक्स्ट करते हैं, मेरी बेबी ने ताना ताया, मेरा बेबी उठ गया, मेरे बेबी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। तुम लोग मदर्स डे विश करना ना भूलना उनको। हाँ, तू ही ज़मीं आसमां, ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है। घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म तो मेरी अरदास माँ, जन्म तो मेरा एहसास माँ। सच का पता दिल में ही है पर मुझको ये पता मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। ज़ीशान भाई, आप हंसते बहुत हैं और मैंने सुना है जो हंसते हैं वो अंदर से बहुत टूटे होते हैं। हाँ यार, मुझे भी खड़ खड़ की आवाज आती है अपने अंदर से। बचपन से अब तक माँ से क्या सीखा, मैं ये जहां को बतलाऊंगा। जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे। Okay guys, here we go. We are about to start the last segment. ऐसे ही किसी का वास्ता।
आशिकी का है सार तू, मैंने जो किया उसे भूल जा, मैंने जो कहा उसे माफ कर। तेरी रहमतों का सवाल है, तेरी आशिकी का ख्याल है, तू रहीम है तू करीम है, मेरी जिंदगी को संवार दे, संवार दे, संवार दे, संवार दे, संवार दे। आपने ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों से सुना होगा कि आप यहाँ जाकर दुआ करें, या आप इन वज़ाइफ के साथ जाकर दुआ करें, या इन वज़ाइफ को आप घर में कर लें और फिर दुआ करें, तो आपकी जो दुआ है वो यकीनी तौर पर कबूल होगी। मैं आपको ज़िंदगी का अपनी एक ज़िंदगी का वाक़या बताता हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जब भी आप किसी से कुछ डिस्कस करें, अगर उसका ताल्लुक यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ है, तो फिर जो कह लें कि एक्सपीरियंस है, अगर आपने खुद किया है तो वो शेयर करें, क्योंकि दूसरों के शेयर किए हुए एक्सपीरियंसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोलते हैं या गलत बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जिस मकाम पर जाकर महसूस किए हों, आप उनको उस तरह से महसूस ना कर पाएँ, और जब आप उनको बयान भी कर रहे हों तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और जब आपके दिल में ये हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो इट मीन्स आपके दिल में कहीं ना कहीं पर गफलत है, और खुदा ताला खुद फरमाते हैं कि मैं गफलत वाले दिलों की जो दुआ है उसको कबूल भी नहीं करता। मुख्तलिफ लोगों ने आपसे कहा होगा कि आप उस जगह पर चले जाएं, उस पॉइंट पर पहुंच जाएं तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, ये वजीफ़ा कर लें तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा, हर शख्स अपने लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत बेहतरीन बात करता है और सही बात करता है, और हो सकता है ऐसा होता भी हो। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ऑल दो कि आप सभी लोग जानते हैं मैं ट्रैवल करने का बहुत शौकीन हूँ, सूफीज़म से रिलेटेड हर जगह, हर दरगाह मैंने विज़िट किया है। करनी चाहिए लोगों को, वहाँ पे जाके खुदा ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों की तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इन लोगों का फैज़ अता करे। अल्लाह ताला जो है हमें इन लोगों की जो थॉट है, जो नज़र है, वो समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दुआ का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के साथ है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर आप उसको समझ जाएं तो हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ हो सकती है। अब ये मैंने क्यों कहा, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो चीज़ बेसिकली है क्या। तो मेरे नज़दीक जैसे कोई कहता है कि ये वजीफ़ा आप कर लें तो उसके बाद दुआ कबूल हो जाएगी, कोई कहता है कि आप इस जगह पर पहुँच कर दुआ कर लें तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, कोई शख्स ये कहता है कि आप रात के इस आखिरी पहर ये तस्बीह पढ़ के दुआ कर लें तो दुआ कबूल हो जाएगी। इसी तरह मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दुआ का ताल्लुक ना किसी जगह से है, ना किसी खास वज़ाइफ के साथ है, ना किसी खास कैफियत के साथ है। दुआ का ताल्लुक आपकी तड़प के साथ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आप दुआ कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी तमन्ना है, उसके अंदर शिद्दत कितनी है, तड़प कितनी है, मुझे ऐसा लगता है ये वाहिद पैरामीटर है आपकी दुआ की जल्दी या लेट कबूल होने का। जितनी तड़प आपके अंदर मौजूद होगी, जितनी शिद्दत आपके अंदर मौजूद होगी उस चीज को हासिल करने की, उस चीज को पाने की, उतनी ही जल्दी अल्लाह ताला आपकी दुआ को मंजूर करेंगे। जितना आप फॉर ग्रांटेड लेकर या जितना आप सरसरी सी दुआ करेंगे, इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जो आप अक्सर कहते हैं ना लोगों को, यार मेरे लिए दुआ कर देना, ये मत कहा करें। कहा ना कहा एक ही बात है, वो भी आगे से कह देता है हाँ जी मैंने सबके लिए दुआ की थी। अगर आपने दुआ लेनी है तो उस शख्स के साथ कोई ऐसा काम करें कि उसके दिल से दुआ निकले। वो जो शिद्दत होगी ना, वो जो तड़प होगी, वो इंडीड रियल दुआ होगी। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू मी आपकी जो दुआ है उसके अंदर तड़प कितनी है, शिद्दत कितनी है, तवक्कल कितना है, वो मैटर करता है। बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, लेकिन
जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप कुछ शेयर कर रहे हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सुनने वाले हैं आप उनके साथ खयानत ना करें, कुछ अपना वाकया बयान करें। और एक मुझे और चीज़ समझ नहीं आती कि अल्लाह ने जो है वो हमें इंसान बनाकर पैदा किया, इस दुनिया में इंसान बनाकर भेज दिया। इंसान का मतलब है कि वो गलती भी करेगा, वो अच्छी बात भी करेगा, वो बहुत अच्छी बात भी करेगा, वो समटाइम बहुत बुरी बात भी करेगा। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी यतीम बच्चों के लिए, मस्कीन बच्चों के लिए, बेवा औरतों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। दूसरी जानिब ऐसे ऐसे किरदार भी रहे जिन्होंने नाहक लोगों को मारा, नाहक लोगों का कत्ल किया। सो इंसान से गलती भी होगी, वो अच्छाई भी करेगा, वो बुराई भी करेगा, कभी वो बहुत अच्छाई करेगा, कभी वो बहुत बुराई करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ ह्यूमन बीइंग। जब तक उसकी सांस में सांस है, जब तक वो वक्त नज़ा को नहीं पहुंचता है, वो अगर रिपेंट कर लेता है, खुदा की जानिब आ जाता है, वापस तौबा कर लेता है और फिर जिंदगी को दोबारा से ट्रैक पे लेके आता है, और फिर बेशक उससे दोबारा वही गुनाह दोबारा हो जाए। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी तौबा ये है कि आपने एक चीज कर ली, उसके बाद आपने तौबा कर ली, फिर वो जिंदगी भर आपसे ना हो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो खुदा ताला क्लियरली मेंशन कर देते कि एक गुनाह की तौबा एक बार कबूल होगी। जैसे निकाह के हवाले से है ना कि 3 आपके पास ये ऑप्शंस हैं। खैर ये भी एक अलग मौजू है, इसको भी बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जा रहा है हमारे माशरे में। जैसे तलाक के हवाले से ये है कि आपने 3 तलाक़ें देनी है, चाहे आप एक टाइम पर 100 दफ़ा भी कह दें तलाक तलाक तलाक, तो वो एक ही काउंट होगी। आपने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगह में 3 बार कहनी है। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं तलाक तलाक तलाक, तो कहते हैं तलाक होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो वाकया एक हो जाएगी। मतलब आपके पास अगर 3 का ऑप्शन है तो फिर 2 रह जाएंगी। फिर आपने अगर दूसरे 2 मकामात में 2 दफ़ा कह दिया तो फिर वो तलाक वाकया हो जाएगी। बार क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। सो हैविंग सेड दैट, तवक्कल कितना है आपकी दुआ में, आपकी दुआ में शिद्दत कितनी है, दैट्स व्हाट मैटर्स। सो मैं आपको अपनी एक लाइफ का वाकया बताता हूं। अक्सर जब मैं इस तरह के सेगमेंट्स करता हूं तो अब तो खैर नहीं कहते, अब तो वो समझ चुके हैं कि मैं शायद पागलपने की भी आखिरी हद पे हूं। लेकिन शुरू में जब मैं करता था तो मुझे दोस्त भी कहते थे कि मत किया कर ऐसे, मतलब एक इमेज ब्रेक हो जाता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मुझे एज अ फरिश्ता सिर्फ इंसान अपना इमेज मेंटेन करना ही नहीं है। मैं ना फरिश्ता हूँ, ना मुझे फरिश्ता बनने का शौक है, और ना मुझे अपना एज अ फरिश्ता इमेज मेंटेन करना है। मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ भी होती हैं, मुझसे बुरे काम भी हो जाते हैं, मुझसे अच्छे काम भी हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इंसान होने के नाते मैं शैतान ना बनूं, मैं इंसान ही बनूं, और बार बार अल्लाह से तौबा करता रहूं, अल्लाह से तौफीक मांगता रहूं कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरी के रास्ते पे लेके जाए। बार कैफ ये आज से 10 साल पहले की बात है। ये जो टॉपिक मैं आपके साथ दुआ का डिस्कस कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और मिसाल साथ देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी बात करके चले जाएं, सुनने वाले सुन लें, वो अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर उसके साथ आपका एक रेफरेंस हो, आपका एक एक्सपीरियंस हो, तो दैट्स व्हाट मैटर्स। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ये 2013 की बात है, मुझे इवन ईयर भी याद है। ऑलमोस्ट ये 2022 चल रहा है, तो 9 साल पहले की बात है। मैं एक जगह पे जॉब करता था, और जो मेरे बॉस थे वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। बल्कि अभी भी इवन कहीं पर अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो बड़े एक हमारे दरमियान बड़ी मोहब्बत और बड़ी इज्जत का रिश्ता। सो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि ज़िशान, ये मेरा जो कोट है वो ज़रा मेरी गाड़ी तक रखाइए आप। जाहिर है मेरे बॉस थे, मैं उनका सबॉर्डिनेट था। ये 9 साल पहले की बात है। अभी मेरे करियर का स्टार्ट हुआ था, बिकॉज मैंने अपना जो करियर है, जो अर्निंग करियर है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, बहुत जल्दी। शायद मैं 16 या 17 साल का था जब मैंने अपनी पहली जॉब कर ली थी। बहरहाल मूव फॉरवर्ड, उन्होंने मुझे कहा ज़िशान, मेरा ये कोट है, ज़रा काइंडली मेरी गाड़ी तक रखाइए। मैंने कोट लिया और उनकी गाड़ी पार्किंग में थी, मैंने गाड़ी को अनलॉक किया, कोट रखने लगा तो उनका जो वॉलेट था, जो उनका पर्स था, वो उनके कोट से गिर गया। मैंने वॉलेट को उठाया वापस रखने के लिए, लेकिन मैंने जितने पैसे उसके अंदर देखे, एक लम्हे के लिए मुझे ये दिल में ख्याल आया कि अगर मैं चंद नोट इसमें से निकाल लूं तो मेरे बॉस को पता नहीं चलेगा। और मजे की बात मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं उस बंदे को इस हद तक जानता था कि वो इतना अच्छा और इतना फकीर सिफ्त आदमी है कि अगर उसको पता चल भी जाता कि अव्वल तो ये है ना, क्योंकि जाहिर है किसने निकाले यही पता कराना जो है बड़ा मुश्किल होता। अब जाहिर है कैमरा तो फिट नहीं हुआ था उस टाइम पे, अब उसको शक तो यकीनी तौर पर उनको शक जाता मेरे ऊपर,
लेकिन अब मैंने निकाले, किसी और ने निकाले, अब जाहिर है उस चक्कर में 2-3 हज़ार रुपए के लिए कोई इतनी लंबी डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है। और उसके ऊपर से मुझे ये भी अंदाजा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल उनको 100% भी कंफर्म हो कि मैंने ही निकाले हैं पैसे, तो शायद वो मुझसे कुछ बहुत ज्यादा सरजनिश नहीं करेंगे, या वो शायद मुझसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि एक तो वैसे वो माशाल्लाह काफी रईस आदमी थे, अमीर आदमी थे, फिर अच्छी पोस्ट पे भी थे। तो अब बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा ना कि आपका एक इमेज लोगों ने मेंटेन किया होता है, लेकिन हम इंसान हैं, हम जैसे जैसे आगे चलते हैं यही चीजें हमें खुदा होने का यकीन दिलाती हैं। मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने खुदा को पहचाना। तो ये चीजें हमें खुदा का तारुफ करवाती हैं। बार कैफ मैंने जब वो पर्स उठाया तो उसका जो वेट था और जो उसमें पड़े हुए करेंसी नोट्स थे, तो मुझे एक लम्हे के लिए मेरी नीयत खराब हुई। मुझे लगा कि यार 2-3 नोट्स इसमें से छुप करके निकाल लेता हूँ। आज से 9 साल पहले का वाकया। गाड़ी तो दूर की बात, आपके पास बाइक भी ना हो, फिर और पैसा एक ऐसी चीज है, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आपके पास जितना ज्यादा भी हो ना, तो आपका दिल यही करता है कि ज्यादा हो। और कुजा उस मौके के ऊपर कि जब आपके पास कुछ इतना ज्यादा ना हो और आप जो है अचानक आपको ये मौका मिल रहा हो कि आप 3-4 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं। खैर, मैंने उस पर्स में से नोटों को गिनना शुरू किया। आप इसको बचपना कह सकते हैं, आप इसको मेरी प्लानिंग कह सकते हैं कि मैं ये देखना चाह रहा था कि इतने ज्यादा नोट, समटाइम ऐसा भी होता है कि इंसान अपना जो गिल्ट है उसको भी धो रहा होता है कि यार इतने ज्यादा पैसे हैं, इनमें से अगर 2-3 नोट निकल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा पहले मैं गिनता हूँ कि इसमें हैं कितना। मैंने पैसों को गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो खैर मुझे आज भी याद है कि उसमें 33,000 रुपए मौजूद थे। कुछ नोट 1,000 रुपए के थे और कुछ 500-500 के थे। 33,000 रुपए उसके अंदर मौजूद थे। मैंने उनमें से चंद नोट निकाले, 1 2 3 4, मेरे ख्याल से 3 या 4 हज़ार रुपए थे जो मैंने निकाले, और निकाल कर अपनी फ्रंट पॉकेट में रख के पर्स जो है वो बंद करके बॉस के कोट में रख दिया। कोट जो है वो गाड़ी में लटका दिया। गाड़ी बंद की, वापस पलटा, 4 कदम गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, कि मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूं। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे किसी ने देखा है। मैंने उस चक्कर में लेफ्ट राइट देखा तो लोग चल रहे थे, गाड़ियां निकाल रहे थे, गाड़ियों के पास आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने स्पेसिफिक मुझे देखा हो पैसे निकालते हुए। खैर, मैं वापस गाड़ी की तरफ गया। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, पर्स निकाला उनका। वो जो नोट मैंने लिए थे वो नोट मैंने वापस रखे, और यकीन करें मेरे एग्जैक्ट यही अल्फाज थे कि या अल्लाह, मैं आज तेरे ऊपर तवक्कल और यकीन करके ये नोट वापस रख रहा हूं कि एक दिन मेरा वॉलेट जो है वो बिल्कुल इसी तरह पैसों से भरा हुआ हो, और बिल्कुल मैं ऐसी ही जो लाइफ है ना उसको एंजॉय कर रहा हूं, या उसको देख रहा हूं, या मैं इसी स्टैंडर्ड के ऊपर हूं जहां पर आज ये बंदा है। अच्छा, मजे की बात है कि देखें, मैं खुदा ताला से डिमांड ये कर रहा था कि मतलब ये नहीं कि मेरा हक किसी ने खाया था, मतलब मैं चोरी कर रहा था सिंपल अल्फाज में, और मैं चोरी का पैसा ही वापस रख रहा था। और मैं अल्लाह से कह रहा था, अच्छा चल अल्लाह, मैं इसलिए रख रहा हूं कि कल को तू मुझे जो है, ठीक है मैं नहीं लेता इसके पैसे, मैं वापस पैसे रख देता हूं, लेकिन मैं आपसे ये वादा ले रहा हूं कि मुझे एक दिन इतना ही पैसों से भरा हुआ वॉलेट जो है वो मेरे पास होना चाहिए, और इसी स्टैंडर्ड की लाइफ मेरे पास होनी चाहिए। खैर, वो मैंने पैसे वापस रख दिए। आप यकीन करें, टाइम गुजरता रहा, बात आई गई हो गई। ऑलमोस्ट 1 साल का जो दुरानिया है वो गुजर गया। हमारे यहां डाउन साइजिंग शुरू हुई। कहीं पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहां पर कुछ अनसर्टन सिचुएशन हुई, तो उन्होंने डाउन साइजिंग शुरू कर दी। मतलब डाउन साइजिंग से मुराद ये है कि जितने, अगर फॉर एग्जांपल उनका 100 का स्टाफ था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि काम का जो वर्कलोड है वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइड कर दें, लोगों पे बंदे कम कर दें ताकि सैलरीज कम देनी पड़े। तो वो जो 100 लोग थे वो 30 या 40 रह गए। जो 100 लोगों का स्टाफ उनके पास था वो 30 या 40 रह गए। जो 30-40 रह गए उसमें से 8-10 वैसे छोड़ के चले गए क्योंकि
जिन सैलरीज के ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनमें से भी थोड़े थोड़े पैसे कम किए जा रहे थे, तो जाहिर है उनको बेहतर ऑप्शन, बेहतर अपॉर्चुनिटीज कहीं पर मिली, वो वहां चले गए। मुझे मेरे बॉस ने बुलाया, ये ऑलमोस्ट अब 1 साल गुजर गया इस बात को। मुझे मेरे बॉस ने बुलाया, ही सेड कि ज़िशान आपको पता है डाउन साइजिंग हो गई है एंड ऑल दैट। अब उसने पूरी स्टोरी मेरे सामने पढ़नी शुरू की और मैं पहले से ही ज़हन बना चुका था कि जब इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग नहीं रुके या उनको नहीं रोका तो जाहिर है मेरी भी छुट्टी हो गई है। तो उसने कहा ज़िशान बात यह है कि मुझसे ये कहा गया है कि मैं अब जो मेरे इमीडिएट बॉस थे मैं उनकी जिम्मेदारियां संभालूं, और मुझे ये कहा गया है कि मैं ये जो अपनी सीट है वो किसी ऐसे शख्स के हवाले करूं जो कि मुझे लगता हो कि कंपैरेटिवली मेरे काम को बेहतर समझ चुका है, जान चुका है और ज्यादा टाइम नहीं लेगा बाकी मामलात को सीखने में। तो ज़िशान मैं अपनी सीट के ऊपर आपको नॉमिनेट करना चाहता हूं, तो क्या आप अग्रीड हैं इसके लिए? अब अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें, मतलब दिल में मैंने यही सोचा, मैंने कोई बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा कि मैं नहीं, मतलब कहां पर जॉब जाने का खतरा और कहां पर आपका बॉस कह रहा है कि आप मेरी सीट के ऊपर आ जाएं। आप यकीन करें अग्रीड हो गया मैं। अपनी एग्जैक्ट उसी बॉस का ऑफिस, वही बॉस की सीट। खैर कुछ टाइम के बाद जब तनख्वाह आई, जाहिर है अपडेटेड तनख्वाह जो कि मेरे बॉस की उस वक्त की तनख्वाह थी। आप यकीन करें मैं जैसे ही एटीएम यूज करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठा वापस, मुझे अचानक वो लम्हा फ्लैशबैक में याद आया। जैसे अचानक होता है ना, जैसे आप 10 साल पहले या आप 2 साल पहले या 3 साल पहले अचानक आपको एक बात याद आ जाती है उस मोमेंट के ऊपर। अब उस बात का कोई रेफरेंस भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी नहीं है, मैं भूल भी चुका हूं उस बात को। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठा मुझे एकदम ऐसे जैसे फ्लैशबैक होना शुरू हो गया और मुझे मेरे अल्फाज याद आए कि या अल्लाह मैं आज इस भरोसे और इस तवक्कल के ऊपर ये पैसे वापस कर रहा हूं, पैसे वापस रख रहा हूं कि तो मुझे एक दिन इसी तरह का स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस करना नसीब करेगा। उसी बॉस की कुर्सी, उसी बॉस वाला कमरा, तमाम तर वही मरात, वही सैलरी, सेम टू सेम। जब वो फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने आया मुझे उस दिन एहसास हो गया अल्लाह वाकई ही बेनियाज है। मैं कोई बहुत बड़े बड़े वज़ाइफ करके ये दुआ नहीं मांग रहा था, मैं किसी बहुत बड़ी चोटी पर जाकर ये दुआ नहीं मांग रहा था। चोरी के पैसे वापस रख के अल्लाह से कह रहा था कि मैं तेरे पे तवक्कल कर रहा हूं। ठीक है, तूने मना किया ना चोरी में नहीं करता, तूने मना किया ना कि चोरी नहीं करनी, मैं नहीं करता, लेकिन अब जो तूने कहा वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे चाहिए अब वो तूने करना है। दुआ का ताल्लुक किसी जगह से नहीं है, किसी वक्त से नहीं है, किसी मकाम से नहीं है, सिर्फ आपकी तड़प से है। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। तू जिन्नू चाहे देवें, ए मर्जी तेरी अल्लाह। तू जिन्नू चाहे देवें, ए मर्जी तेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा। नसीबा खोल दे मेरा, या अल्लाह सुन ले दुहाई। नसीबा खोल दे मेरा, या अल्लाह सुन ले दुहाई। बैठिए रल के सारे माँ प्यो बहन ते भाई। बैठिए रल के सारे माँ प्यो बहन ते भाई। नसीबा खोल दे मेरा। खैर एक ताकत जब आपके अंदर आ जाती है ना, जिसको आप तवक्कल कहते हैं, तो फिर सिलसिले रुकते नहीं हैं। फिर वो सिलसिला आपने जो सोचा भी नहीं होता वो फिर आपको वो मराहिल तय करवाता जाता है सारे माँ प्यो
क्या आपने ये कहा होता है कि या अल्लाह मुझे लाहौर दिखा दे, अल्लाह आपको दुनिया दिखा देता है। ये तड़प पैदा कर अपने अंदर, ये तड़प पैदा कर। नसीबा खोल दे मेरा, दिला दे बाहर सफीना। नसीबा खोल दे मेरा, दिला दे बाहर सफीना। किते मैं मरना जावा, दिखा दे यार मदीना। किते मैं है सफीना। नसीबा खोल दे मेरा, दिला दे पार सफीना। नसीबा खोल दे मेरा, दिला दे पार सफीना। किते मैं मरना जावा, दिखा दे यार मदीना। नसीबा खोल दे मेरा, दिला दे बाहर सफीना। नसीबा खोल दे मेरा, दिला दे बाहर सफीना। किते मैं मरना जावा, दिखा दे यार मदीना। किते मैं मरना जावा, दिखा दे यार मदीना। नसीबा खोल दे मेरा। नसीबा खोल दे मेरा, हरी कर किस्मत खोटी। नसीबा खोल दे मेरा, हरी कर किस्मत। नसीबा खोल दे मेरा, खरी कर किस्मत खोटी। खोटी तकदीर नाल करदा तू खरी जा। हाय हाय, खोटी तकदीर नाल करदा तू खरी जा। सारे आज़ाबां विचों बरी हुंदा बरी जा। चुम जाके सोने मौला अली दा आलम। नसीबा खोल दे मेरा, हरी कर किस्मत खोटी। नसीबा खोल दे मेरा, हरी कर किस्मत खोटी। तू मैंने जोगा कर दे, मैं खावा इज्जत दी रोटी। तू मैंने जोगा कर दे, मैं खावा इज्जत दी रोटी। नसीबा खोल दे मेरा। नसीबा खोल दे मेरा, बड़ी जुर्मा तो हुआ। नसीबा खोल दे मेरा, बड़ी जुर्मा तो हुआ। शरीका रोलिया मैनू बराबर फेर खलोआ। शरीका रोलिया मैनू बराबर फेर खलोआ। रहनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ। रहनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ। जिसकी चुनरी वो रंग दें, है नसीबा मेरा। जिसकी चुनरी वो रंग दें। धन धन उसके भाग, है नसीब धन धन उसके भाग। आया बुलावा, है नसीबा मेरा। आया बुलावा, मेरे मौला हाजिर मैं हुआ हूँ। चौखट पे तेरी आके पड़ा हूँ। लगी रे लगी गोरे को लगने लगी, तेरी जो चुभने लगी, रंग सारा चढ़ने लगा। तेरे संग रंग जाऊं, मैं संग रंग जाऊं। रंग रंग न चढ़ा दे मेरे मौला। मेरी रंग दे चुनर, रंग दे चुनर, रंग दे मौला। रंग दे चुनर, रंग दे चुनर, रंग दे मौला। मन्नतों के काले धागे मौला सूहे कर दे। मेरी मुरादों के
मेरे दिल की हालत मुझसे ज्यादा मेरा मौला जाने। यही बात है, यही वजह है मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप वहाँ पर पहुँच जाएं फिर लबों से कुछ ना मांगना। तूने अगर मांग कर लिया तूने जाना ही नहीं कि वो कौन है। वो जवाब देने के लिए भी सवाल के मोहताज नहीं है। मेरे ताने बाने मुझसे बढ़कर मेरी हालत मेरा मौला जाने। मैं फिदा में फना तू बका ही बका, मैं फिदा में फना तू बका ही बका। अब मेरा कुछ भी ना बचा है, खुद को तेरे हवाले है। लगी रे लगी तोरे को लगने लगी, तेरी को चुभने लगी, रंग सारा चढ़ने लगा। तेरे संग रंगी जाऊं बन सत रंगी जाऊं, रंग रब ना खड़ा जा मेरे मौला मेरी। रंग दे चुनर रंग दे चुनर रंग दे मौला, रंग दे चुनर रंग दे मौला। मुर्शिद मेरे सरदार कलंदर साई, मेरे मुर्शिद मेरे सरदार कलंदर। सिकंदर खुश नहीं लूट कर दौलत, जमाने की कलंदर दोनों हाथों से लुटाता है, रक्स करता है, रक्स करता है, रक्स करता है। करम हम पे फिर एक बार कलंदर साई। अली 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 अली। मेरे मुर्शिद मेरे सरदार कलंदर साई। अली 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 अली। सिंध वालों यूं तुम्हें चैन से सोना है नसीब, सिंध वालों यूं तुम्हें चैन से सोना है नसीब। शहर से वन में है बेदार, शहर से वन में है बेदार कलंदर साई। अली 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 हट अली 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 अली। तूने लहरा दिए घर घर पे अलम गाजी के, तूने लहरा दिए दिल दिल पे मौला में। तूने लहरा दिए दिल घर पे अलम गाजी के, तूने लहरा दिए दिल दिल पे अलम गाजी के। तुझसे राजी है अलमदार, तुझसे राजी है अलमदार कलंदर साई। अली 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 अली। मेरे मुर्शिद मेरे सरदार कलंदर साई। अली 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 अली। मेरा दिल कहता है शब्बीर बुलाते होंगे, मेरा दिल कहता है शब्बीर बुलाते होंगे। लाल कह के तुम्हें हर बार, लाल कह कर तुम्हें हर बार कलंदर साई। अली 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 अली। गूंजता 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 रहता है हर वक्त तेरे रोजे पर।
कलंदर साईं अली 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 अली। इन धमाकों की धमक से नहीं डरने वाले, इन धमाकों की धमक से नहीं डरने वाले। इसमें जुमला ये ऐड कर लें, इन धमकियों की धमक से नहीं डरने वाले। लश्कर महदी में भी होगी मौजूद, आपके नाम की तलवार, आपके नाम की तलवार कलंदर साईं अली 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 हक अली 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 अली। इन धमाकों की धमक से नहीं डरने वाले, धमाकों की धमक से नहीं डरने वाले। तेरे दरबार के ज़व्वार, तेरे दरबार के ज़व्वार कलंदर साईं। गुस्ल मैयत ना कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को ना कफन नाम दो। मैं चला हूँ, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। अली 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 मेरे मुर्शिद मेरे सरदार कलंदर साईं अली 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 अली। वो तकल्लुम की तरह डालेगा मस्ती में धमाल, जो तुझे देख ले एक बार कलंदर साईं। सवाल ये है, मस्ती में धमाल, वो तकल्लुम की तरह डाले मस्ती में धमाल, जो तुझे देख ले एक बार कलंदर साईं, और जो उसे देख ले एक बार कलंदर साईं। कलंदर साईं वो तकल्लुम की तरह डालेगा मस्ती में धमाल, जो तुझे देख ले एक बार, जो तुझे देख ले एक बार कलंदर साईं। रोज़ा सदके पीरा तेरा झूले लाल, झूले 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 लाल, झूले लाल, झूले झूले झूले। रोज़ा पीरा तेरा हेट वगे गरिया वाला झूले लालड़ सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर। तेरा सेवण रहे आबाद मस्त सोना लाल कलंदर। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला अली मौला मौला अमन कुन तो मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। जनाब, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से लेकर 12 बजे तक और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक।
आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें तो मेरा नाम लिखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। स्पेशली अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो ज़ीशान नासिर लिखेंगे तो मेरा अकाउंट आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और जो निशानी है मेरे अकाउंट की वो है कि मैंने किसी को फॉलो नहीं किया हुआ है। ज़ीरो फॉलोइंग मेरी जानिब से आपको मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट कोई गरूर नहीं है, कोई ऐसा ईगो मसला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पता चल सके कि जो रियल वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कौन सा है। तो मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। आप फेसबुक के ऊपर भी सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी आप ज़ीशान नासिर लिखेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। हैविंग सेड दैट, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम। आपको सजदे की हालत में भी जाके मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाना दो साडा दामन, वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती हो जाती है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है तो ठीक है, फिर चलने दें। अगर नहीं तो फिर छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहां ना दा ओ साडा जामन। इसी कलाम के आसपास कहीं मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। सर झुकाए हाथ जोड़े आपके सामने खड़ा हूं। तेरे दर पे आए आए गिड़गिड़ाए, तुझसे करम ही मांगे, अपना बना ले खुद से मिला दे, इतना भरम ही मांगे।